लोकसभा चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के शहर इलाके में, और आपको बता दें कि 5 बार विधायक मुख्तार अंसारी का निधन भी हो चुका है। ऐसे में मुस्लिम समाज कहां जाते हैं, और गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी सपा ने अपना उम्मीदवार अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई को अफजल अंसारी को घोषित किया है, और भाजपा और बसपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ मुसलमान बंधु हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल मुसलमान किधर जाते हैं जी, अपना परिचय बता दें। हसनैन यासीन। हसनैन जी, देखा जाए कि लोकसभा चुनाव 1 जून को गाजीपुर में वोटिंग होनी है। ऐसे में सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और बसपा और भाजपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है। और मुख्तार अंसारी के निधन के बाद मुस्लिम समाज किधर जाएगा? मुस्लिम समाज का तो अगर वही सपाई पे जाएगी ही जी। और मनोज सिन्हा आते हैं तो कुछ परसेंट वोट बटेगा जी। ऐसे में देखा जाए कि 10 साल पूरे हो चुके हैं मोदी जी के, और 10 साल में 5 साल मनोज सिन्हा जी भी थे और 5 साल अफजल अंसारी भी थे। तो क्या आपके गाजीपुर में विकास दिख रहा है? पूरा शहर में विकास दिख रहा है। हाईवे बन गया, पूरा नाला बन रहा है पूरे शहर में। ये सब बीजेपी के राज में नहीं हो रहा है, इससे पहले कहाँ हुआ विकास? जी। मुख्तार के ना रहने पर तो मान लीजिए अफजल के साथ में ही, अफजल अंसारी के साथ में ही जाएंगे। अब क्या मनोज सिन्हा आते हैं तो मान के चलिए असर पड़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि एलजी मनोज सिन्हा जी के लड़के भी लाइन में लगे हुए हैं। अगर मनोज सिन्हा जी की लड़की को टिकट मिलता है इधर से अफजल अंसारी या बसपा कोई कैंडिडेट अपना घोषित करता है, तो किधर जाएंगे लोग? बसपा यहाँ कोई नामो निशान उतना नहीं रहेगा, वो एकदम नाम मात्रा रहेगी। मेन क्या कहता है, अब मनोज सिन्हा के लड़के भी आते हैं तो उससे भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनोज सिन्हा रहेंगे तब प्रभाव पड़ेगा। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसरुद्दीन। नसरुद्दीन जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित, बसपा से सांसद अफजल अंसारी को घोषित किया है। अब भाजपा और बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है। और मुख्तार अंसारी के निधन के बाद मुस्लिम समाज क्या सोचता है? मुस्लिम समाज क्या सोचा? मुस्लिम समाज वही सोचेगा कि भाई जो पार्टी से निकल रही उसको निकाल दिया जाए, क्या किया जाए। जी। तो ऐसे में अपना जो मुस्लिम समाज का वोट है किधर जाएगा? अब कैंडिडेट जो अफजल अंसारी खड़े तो मुस्लिम समाज का वोट उधर ही जाएगी। अगर गाजीपुर से बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, और आशंका जताई जा रही मनोज सिन्हा के लड़के भी लाइन में लगे हुए हैं भाजपा से टिकट मिलने पर, अगर मिल जाएगा तो क्या रहेगा इसमें? मुस्लिम समाज बहुत जाएगी, सपा की तरफ जाएगी। सपा के साथ? सपा के साथ। जी। क्या नाम है आपका? अमन सिद्दीकी। अमन जी, देखा जाए कि मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है। ऐसे में मुस्लिम समाज किधर जाएगा? और अफजल अंसारी लोकसभा प्रत्याशी सपा से घोषित कर दिया गया है, और भाजपा और बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है, क्या कहेंगे? मुस्लिम समाज जाएगा अफजल अंसारी की तरफ, सपा की तरफ, और कहीं नहीं जाएगा। और बसपा और भाजपा का यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। अफजल अंसारी सांसद रहेंगे जी, और कोई नहीं रहेगा। मनोज सिन्हा आएंगे तो कुछ टक्कर देंगे, और उनके अलावा कोई टक्कर देने वाला नहीं है अफजल अंसारी को। और ये अफजल अंसारी अब 1.5 लाख वोट से जीते थे, अब 4 लाख वोट से जीतेंगे। ऐसे में मुख्तार अंसारी थे तो उस बार रुतबा अलग था। अब मुख्तार अंसारी के निधन के बाद यहाँ मुस्लिम क्या सोच बना रहा है? अब मुस्लिम समाज ये समझ रहा है मुसलमान नेता कोई है तो अफजल अंसारी। पहले मुख्तार अंसारी के मुंह पे देखते अब कोई है नहीं, अब जो है अफजल अंसारी के अलावा कोई नहीं है। अब सारे मुसलमान समाज खाली उसी पे जाएगा, सपा पे है। जी। हमारे साथ जी, क्या नाम है? बबलू। बबलू जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां लोगों से मिल रही है, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है, और सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी को टिकट दे दिया है। देखिए, चुनाव ये है, जो अफजल अंसारी उठेंगे तो जीतेंगे, मनोज सिन्हा आएंगे, टक्कर बराबरी की होगी। जी। इसलिए काम धाम मनोज सिन्हा के समझ में आया था। अब भाई सरकार उनकी है तो समझ में उन्हीं का आया था, और कोई उठेगा तो टक्कर नहीं ले पाएगा। जी। ऐसे में जताया जा रहा है कि रेस में मनोज सिन्हा के लड़के भी भाजपा से उम्मीदवार लगे हुए हैं, और भाजपा ने अभी टिकट नहीं अपना प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में मुस्लिम समाज क्या सोचता है मुख्तार अंसारी के निधन के बाद? अरे मुसलमान यही समझ रहा है कि भाई अब जो भी है
मुख्तार के बाद अफजल अंसारी है। अगर मोनोसिन्हा साथ में रहेंगे अपने लड़के के साथ तो कुछ असर पहुँचेगा, अगर वो लड़का उठेगा तो उनको कोई असर कुछ समझ में नहीं, खाता तो समझ में नहीं आएगी। जी हाँ। अफजल अंसारी की रही बात, पिछली बार 1 लाख कुछ वोटों से मनोज सिन्हा जी को पिछाड़े थे, और अफजल अंसारी के कार्यकाल में क्या क्या आप लोगों को मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। जी जीतने के बाद उनके भाई जो भी काम हुआ तो मनोज सिन्हा करवाए थे। अब मान लो भाई उनके हाथ में कुछ है नहीं तो करेंगे क्या वो? जी भाई जो बचा कुचा था इधर तो पूरा काम बेचारे कोशिश करवाए थे वो भी। ये थी गाजीपुर की जनता, मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया है कि अगर अफजल अंसारी उठते हैं तो अफजल अंसारी को हम लोग वोट देंगे, अगर मनोज सिन्हा आ गए तो कुछ मुस्लिम समाज के लोग एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ भी रहेंगे। अब बहुत दिलचस्प वाली बात है कि गाजीपुर की हार्ट सीट कहे जाने वाली लोकसभा की अब देखना होगा आगे कौन उम्मीदवार बसपा और भाजपा अपना खोलती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गाजीपुर के लोगों का कहना है कि यहाँ से अगर निकलेंगे तो मुख्तार अंसारी के भाई, जो मुख्तार अंसारी आपको बता दें कि 5 बार विधायक मऊ से रह चुके हैं, उनके निधन के बाद कभी मुसलमान समाज अफजल अंसारी के बारे में सोच रहा है। गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।